देखो, कल अपन ने स्टार्ट किए थे सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था, सॉल्वेंसी रेशियो अपन क्यों कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, तो बेसिकली तीन लाइबिलिटी हैं कंपनी में, एक तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो इनको रीपे करने की हमारी क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है फॉर एनालाइजिंग द पोजीशन टू रीपे द करंट लाइबिलिटी, कि आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं उन करंट लाइबिलिटीज को रीपे करने की आपकी क्या पोजीशन है, उसका एनालिसिस करने के लिए अपन ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। इसके अंदर सबसे पहला रेशियो निकलता है लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर फर्स्ट रेशियो कल अपन ने पढ़ा था, डेट इज करंट रेशियो, करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम है। क्यों कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं, इन करंट लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितने करंट एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो उसका एनालिसिस करने के लिए करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और उसका जो आइडियल रेशियो है वो क्या है, 2:1। इसका मतलब है कि एक कंपनी के पास जितनी उसकी करंट लाइबिलिटी है उससे ट्वाइस उसके पास उसके करंट एसेट्स होने चाहिए। तो अगर एक कंपनी का करंट रेशियो 2:1 या उससे ज्यादा है, इट मींस उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन इज साउंड, कि इसकी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो क्या है, साउंड है। और एक कंपनी है जिसका अगर करंट रेशियो 2:1 है से कम है, तो ये क्या शो कर रहा है कि उस कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो क्या है, अनसाउंड है, ठीक नहीं है। राइट। नाउ नेक्स्ट रेशियो हम पढ़ रहे हैं, डेट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अगर एग्जाम में कहता है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, तो उसके अंदर तो ये दोनों आएंगे, करंट और क्विक, लेकिन ये वर्ड क्या है, केवल लिक्विड है। तो अगर आपसे कह रहा है कैलकुलेट क्विक रेशियो, या इसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो एंड थर्ड नेम इज एसिड टेस्ट रेशियो, तो अगर ये अगर आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट होगा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करंट एसेट, दोज करंट एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसे करंट एसेट जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्विक असेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं इनको रीपे करने के लिए कितने क्विक असेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए क्विक रेशियो या लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। आइडियल रेशियो होता है इसका 1:1, यानी कंपनी का अगर क्विक रेशियो 1:1 या उससे ज्यादा है, इट मीन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, साउंड है। और अगर 1:1 से नीचे, इट मीन्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अनसाउंड है। अभी व्हाट इज क्विक असेट, इस क्विक असेट्स का दूसरा नाम लिक्विड असेट्स भी होता है। नाउ व्हाट इज लिक्विड असेट और क्विक असेट्स। लिक्विड असेट्स क्या होते हैं, दोज असेट्स विच कैन बी, दोज करंट असेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स कहलाते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होते हैं क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स, जो भी हमारे करंट असेट है इसमें से आप माइनस कर दो इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपको पता है, दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर, तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो करंट एसेट में से दोनों एसेट्स, दो करंट एसेट्स को लेस कर दीजिए, तो बाकी जो रिमेनिंग करंट एसेट्स हैं वो आपके क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहलाएंगे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वाइल कैलकुलेटिंग द रेशियोज, करंट रेशियो और दिस क्विक रेशियो, इन्वेंट्री में किसको कंसिडर नहीं किया जाता, लूज टूल्स। किसको कंसिडर नहीं करते हैं, लूज टूल्स को। करंट रेशियो निकालते समय भी करंट एसेट्स में आप इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे है कि जब आप अपना क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो निकालेंगे, उस केस में भी इस इन्वेंट्री के अंदर आप लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करेंगे। राइट। देखिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 14।
पेज नंबर 4.22, इलस्ट्रेशन नंबर 14। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। आपको निकालना है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। देखो व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द करंट एसेट और फिर हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, तो योर करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। जो ये करंट एसेट्स हैं हम आपके किसके पार्ट हैं? करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। कितना दे रखा है? 40,000। उसके बाद है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। इन्वेंट्री भी आपकी क्या होती है? करंट एसेट होती है। तो इन्वेंट्री आपको दे रखी है, कितने की इन्वेंट्री है? 5,000 की। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल इज आल्सो अ करंट एसेट। जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं उसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो डेटर और एक बिल रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल इज अ करंट एसेट, कितना है? 2,000। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखी हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इज अ करंट लायबिलिटी। जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, दिस शॉर्ट टर्म बोरिंग इज अ करंट लायबिलिटी। कितनी दे रखी है आपको? 20,000। उसके बाद है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल के अंदर भी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, वन इज बिल्स पेबल एंड सेकंड इज क्रेडिटर। तो ट्रेड पेबल आपको दे रखा है कितना? 2,500। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, कितने के हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 2,000 के। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको गिवन है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज 3,000। फिर अदर करंट लायबिलिटी है, तो अदर करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अदर करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी? 5,000। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये जो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस मतलब ये हमने दे रखे हैं, तो ये भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस ये भी हमारे करंट एसेट्स हैं। कितने के हैं? 4,000। उसके बाद आपको टेंजेबल फिक्स एसेट दे रखे आएंगी नहीं, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज आल्सो अ करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इज आल्सो अ करंट एसेट। कितना है? 10,000। उसके बाद आपको दे रखा है एडवांस टैक्स, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो एडवांस टैक्स आपको दे रखा है, कितना है एडवांस टैक्स? 8,000। बस और तो कुछ है नहीं। तो आपके जो करंट एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स आ गए 71,000। टोटल करंट एसेट्स आ गए 71,000 एंड योर टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी आ गई 30,500। तो करंट एसेट्स कितने के दे रखे हैं? 71,000 के कैलकुलेट करें एंड योर करंट लायबिलिटी इज 30,500। तो ये आप रेशियो निकालेंगे, आएगा 2.33:1। तो इसका आइडियल रेशियो क्या था? 2:1। ये आ रहा है 2.33:1। इट शोज दैट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ दिस कंपनी इज साउंड। सेकंड आपसे कह रहा है क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द क्विक असेट्स। तो क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं हम? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट्स आपने कैलकुलेट करे 71,000 के। इन्वेंट्री कितनी है? इन्वेंट्री आपको दे रखी है कितने की? 5,000 की। और माइनस करने प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक तो क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं 2,000, और ये जो टैक्स आपने एडवांस में पे कर दिया इट इज ऑल्सो प्रीपेड एक्सपेंस। टैक्स भी एक्सपेंस है, आपने एडवांस में पे करा है, तो इट इज ऑल्सो अ प्रीपेड एक्सपेंस। कितना हो गया? 8,000 का। तो क्विक असेट्स जो है वो आपके निकल के आएंगे 56,000। तो क्विक असेट्स आ गए 56,000 एंड करंट लायबिलिटी कितनी है? 30,500। तो आपके जो क्विक रेशियोज हैं वो जाएंगे 1.84:1। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1। ये आ रहा है 1.84:1, मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन साउंड है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 15। कह रहा है करंट असेट्स आपको गिवन है कितना? 70,000। करंट असेट ऑफ अ कंपनी 70,000। इन्वेंट्री आपको दे रखी है 12,000 की। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है 3,000 के। एंड वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है कितने की? 20,000 की। अब क्या कह रहे हैं? कंप्यूट द क्विक रेशियो। आपका इसका क्विक रेशियो निकालना है। तो क्या होता है? व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो होता है क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। हाउ क्विक असेट इज कैलकुलेटेड? क्विक असेट्स आपके निकलते हैं करंट असेट तो क्विक असेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज क्विक असेट्स? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट इज 70,000, इन्वेंट्री इज 12,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। तो 70 माइनस 12 माइनस 3 कितने हो गए क्विक असेट्स? 55,000। तो क्विक असेट्स आ गए आपके 55,000 के। करंट लायबिलिटी वो तो पता नहीं है, तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज 20,000, योर करंट असेट इज 70,000 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 70,000 माइनस, इधर प्लस है जाके माइनस होगा, माइनस 20,000। इट मींस योर करंट लायबिलिटी इज 50,000। करंट लायबिलिटी आ गई आपकी कितनी? 50,000, राइट। तो योर लिक्विड रेशियो इज 1.1:1, राइट। इलस्ट्रेशन 16 देखो। कह रहा है फ्रॉम फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019। ये बैलेंस शीट दे रखी है। कह रहा है एग्जिस्टिंग लिक्विड रेशियो इज 1:1। A liability of 400 under a dispute has to be paid immediately by the High Court order. Show the effect of this order on the liquid ratio and current ratio of the company. देखो, एट प्रेजेंट कंपनी के करंट असेट्स कितने हैं? करंट असेट्स में एक तो इन्वेंट्री दे रखी है आपको 9 लाख की, ऑलरेडी बाइफिकेट करके दे रखा है।
इन ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं कितने के, 24 लाख के, एंड और क्या दे रखा है आपको, 1 लाख, 1 लाख के क्या दे रखे हैं आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितने हो गए टोटल ये करंट असेट्स, 25 कितना, 34 लाख। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास करंट असेट्स हैं 34 लाख के, राइट। अब वो क्या कह रहा है, कोर्ट ने कहा है कि 4 लाख की एक लाइबिलिटी है जो डिस्प्यूट में थी, जिसको हमें इमीडिएटली पे करना है, जिसको हमें क्या करना है, इमीडिएटली पे करना है। तो पे करेंगे तो कैश या चेक से पे करेंगे, तो आपका कैश या बैंक बैलेंस क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कितने से, 4 लाख से। तो आफ्टर पेमेंट योर करंट एसेट्स विल बी, आफ्टर पेमेंट आपके करंट एसेट्स कितने के रह जाएंगे, कितना रह गया ये, 31 लाख, सॉरी 30 लाख, राइट। अब हमको क्या चाहिए, दूसरा करंट लायबिलिटी चाहिए। तो करंट लायबिलिटी कितनी है, एक ही दे रखी है, करंट लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल है 25 लाख। अब इसका पेमेंट करोगे, इसका पेमेंट करोगे तो ये जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 4 लाख से, योर करंट लायबिलिटी विल बी इंक्रीज बाय 4 लाख। तो अब कितनी हो गई, 29 लाख। समझ में आ गई है? अच्छा सॉरी, लायबिलिटी आपने रीपे करी है। अच्छा इसमें लिखा है a liability of 4 lakh under dispute had to be paid immediately, to be paid है, मतलब इसको पे करना है, अभी पे नहीं करा, इसमें क्या लिखा है, टू बी पेड, इसको पे करना है। तो इस केस में क्या होगा, पे करना है ना, तो अभी पे नहीं करा तो करंट एसेट्स तो ये रहेंगे, और इसको पे करना है तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 29 लाख। समझ में क्या सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने गलत पढ़ लिया, लिखा है लायबिलिटी ऑफ 4 लाख अंडर अ डिस्प्यूट हैज टू बी पेड, इसका मतलब पे करना है 4 लाख, हाँ ये पे करने हैं। तो अभी लायबिलिटी 25 है, 4 लाख की लायबिलिटी और पे करनी है, तो ये लायबिलिटी कितनी हो गई, 25 लाख। तो आपसे क्या कह रहा था कि इसका लिक्विड रेशियो और ये करंट रेशियो बताना है आपको इस इफेक्ट के बाद। तो व्हाट इज करंट रेशियो, क्या होता है, व्हाट इज करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स तो कितने के, 34 लाख के, एंड करंट लायबिलिटी कितना है, 29 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी हो गई अब, 29 लाख। तो कितना हो गया ये आपका 1.17:1। इस डिसीजन के बाद हमारा करंट रेशियो क्या, 1.17:1। और आपसे क्या निकालना है, क्विक रेशियो भी पूछा है कि इस इफेक्ट, इस डिसीजन के बाद क्विक रेशियो क्या होगा। तो क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज क्विक असेट्स, क्विक असेट्स आपके होते हैं करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये होते हैं। तो आपके करंट एसेट्स कितने के थे, 34 लाख के, माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 9 लाख, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, 0। तो 34 में से 9 माइनस करें, कितने बचे, 25 लाख। तो क्विक एसेट्स आ गए 25 लाख के। तो क्विक एसेट्स है 25 लाख के, एंड करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 29 लाख की। तो 25 लाख अपॉन 29 लाख क्या हो गया, 0.86:1। तो ये कहता है बताओ कि ये डिसीजन के बाद आपके इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये समझ में आ गया, करंट एसेट पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा। वो कह रहा है टू बी पेड, पे नहीं करा है, करना है पे, तो पे करना है तो इमीडिएटली पे करना है, तो इससे करंट लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, राइट। नेक्स्ट देखो 17, क्या कह रहा है,
करंट एसेट ऑफ अ कंपनी 17 लाख, करंट एसेट है कंपनी के कितने 17 लाख, एंड इट्स करंट रेशियो है 2.5:1, एंड लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो वो आपको दे रखा है 0.95:1। कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, एक तो करंट लायबिलिटी निकालना है, दूसरा कैलकुलेट इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री निकालनी है इस इंफॉर्मेशन से। करंट रेशियो गिवन है, व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये दे रखा है 2.5:1 मतलब 2.5/1। करंट एसेट्स आपको गिवन है कितने के 17 लाख के, एंड करंट लायबिलिटी पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है कितनी आ जाएगी, ये निकल के करंट लायबिलिटी ये आ जाएगी 6,80,000। करंट लायबिलिटी आ गई 6,80,000 की। एंड व्हाट इज लिक्विड रेशियो? क्या होता है लिक्विड रेशियो? क्या होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है क्या 0.95:1। क्विक एसेट्स आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पता है कितने की है, करंट लायबिलिटी है 6,80,000 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.95 इंटू 6,80, 0.95 इंटू 6,80 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो क्विक एसेट्स कितने के आ जाएंगे आपके 6,46,000, 6,46,000 के क्या आ गए आपके पास क्विक एसेट्स आ गए। नाउ हाउ क्विक एसेट इज कैलकुलेटेड? क्विक एसेट्स हम निकालते हैं करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट्स कितने हैं 6,46,000। करंट एसेट्स कितने गिवन है आपको 17 लाख। इन्वेंट्री पता नहीं, निकालनी है तो आपको, और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में नहीं है तो क्या मान लिया 0 है, तो क्या हो जाएगी इन्वेंट्री हो जाएगी 17 लाख, इधर ये प्लस हो रहा है जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 6,46,000। तो 17 लाख माइनस 6,46,000, तो ये इन्वेंट्री आ गई 10,54,000 की, राइट। समझ में आ गया 17। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखिए इधर क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी और ₹1,60,000। करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,60,000 की। लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है 1.5:1, एंड करंट रेशियो दे रखे हैं 2.5:1। कह रहा है कैलकुलेट क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्या निकालने हैं इसके, क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट ये कैलकुलेट करने हैं इस इंफॉर्मेशन से। क्या दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है। क्या होता है, व्हाट इज लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.5:1, यानी ये क्या है 1.5/1। क्विक एसेट्स तो पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है कितनी है 1,60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 1,60,000 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स
तो आपके जो क्विक असेट्स है वो निकल के कितने आ जाएंगे 2,40,000। तो 2,40,000 के क्विक असेट्स निकल के आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या गिवन है? 2.5:1, यानी 2.5/1। करंट असेट्स पता नहीं, एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी ये गिवन है कितनी 1,60,000। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 1,60,000 इज इक्वल टू करंट असेट। तो आपके जो करंट असेट्स हैं वो आपके निकल गए कितने 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज के क्या आ गए आपके करंट असेट्स। इज इट क्लियर? देखिए 19, अब बिजनेस हैज अ करंट रेशियो। बिजनेस के पास करंट रेशियो है कितना 3:1। क्विक रेशियो है 1.2:1। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,80,000। वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000। कैलकुलेट करंट असेट, एक तो करंट असेट्स निकालना है एंड स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन से। समझ में आ गई? देखो करंट रेशियो क्या होता है? व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो है 3:1, यानी 3/1। करंट असेट्स पता नहीं और करंट लायबिलिटी भी नहीं पता यहाँ तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3CL इज इक्वल टू करंट असेट हो जाएगा। इसको फर्स्ट डाल दो, यानी करंट असेट इज इक्वल टू 3CL है, मतलब जितनी भी करंट लायबिलिटी उसका 3 टाइम्स क्या है करंट असेट्स है। इससे ये समझ में आता है। अब क्विक रेशियो, या क्वेश्चन में आपको पहले वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हाउ वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000। अब देखिए था ध्यान से, करंट असेट किसकी इक्वल है 3CL के। तो मैं इस करंट असेट की जगह क्या लिख दिया मैंने 3CL। करंट एसेट की जगह क्या लिख दिया 3CL माइनस CL। तो 1,80,000 3CL में से 1CL माइनस करेंगे कितना बचा 2CL। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो यानी आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? करंट लायबिलिटी आ गई कितने की 90,000 की। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में क्विक रेशियो दे रखा है। व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक रेशियो होता है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो इज 1.2:1, यानी 1.2/1। क्विक असेट्स पता नहीं, एंड व्हाट इज करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी निकाली ना भी है कितनी 90,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 इंटू 90,000 इज इक्वल टू क्विक असेट्स आ जाएंगे। तो कितने के आ गए क्विक असेट्स आपके पास 1,08,000 के क्विक असेट्स आ गए। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? क्या पूछा था करंट असेट। तो यहां पे अभी आपने देखा कि करंट असेट किसके इक्वल है? करंट असेट इक्वल है 3CL के। तो 3 इंटू CL मतलब करंट लायबिलिटी। तो ये निकाली 90,000। तो 3 इंटू 90,000 कितना हो गया 2,70,000। तो पहली चीज तो ये आ गई जो पूछा था करंट असेट्स कितने आ गए 2,70,000। अब वो आपसे स्टॉक पूछ रहा है। तो व्हाट इज क्विक असेट्स? क्विक असेट्स क्या होते हैं? क्विक असेट्स होते हैं आपके करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक असेट्स कितने वो क्विक असेट्स निकाले थे? ये निकाला था क्विक असेट अभी कितना 1,08,000। करंट असेट भी अभी कैलकुलेट करा अपन ने 2,70,000। वो आपसे इन्वेंट्री पूछा। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, एक ही चीज होती है इन्वेंट्री स्टॉक। और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो 0। तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा 2,70,000
इधर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1,08,000, तो 2,70,000 माइनस 1,08,000, तो इन्वेंट्री आ गई 1,62,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 ए, इलस्ट्रेशन नंबर 20 ए क्या कह रहा है? करंट रेशियो इज करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 4.5:1। लिक्विड रेशियो इज 3:1 and इन्वेंट्री इज इक्वल टू, इन्वेंट्री कितनी है? 3 लाख। क्या कैलकुलेट करना है इससे? आपको करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो करंट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, बातें नहीं। करंट रेशियो क्या दे रखा है? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या दे रखा है? 4.5:1 यानी 4.5/1 इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 CL इज इक्वल टू करंट असेट, मतलब जितनी भी करंट लायबिलिटी उसका 4.5 टाइम्स आपके करंट असेट्स हैं। इससे ये समझ में आया हमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो दे रखा है 3:1। व्हाट इज क्विक असेट्स? क्विक असेट्स निकलते हैं करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। ये हो गया 3:1। करंट असेट्स, इधर देखो करंट असेट किसके इक्वल है? 4.5 CL। तो मैं इधर करंट असेट की जगह क्या लिख रहा हूं? 4.5 CL। आगे क्या बात समझ में? ये समझ में आया? ये क्या किया इस वाले स्टेप में? क्विक असेट का फॉर्मूला लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। तो अब करंट असेट किसके इक्वल था? 4.5, तो मैंने करंट असेट की जगह 4.5 CL लिख दिया। माइनस इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख की। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कुछ नहीं कह रहा, तो 0 अपॉन CL। समझ में आ गया स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 CL इज इक्वल टू 4.5 CL माइनस 3 लाख। इधर माइनस हो रहा है, जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 लाख इज इक्वल टू क्या होगा? 4.5 CL माइनस 3 CL। तो 3 लाख इज इक्वल टू 4.5 में से 3 माइनस करे कितना हुआ? 1.5 CL। तो 3 लाख अपॉन 1.5 इज इक्वल टू CL। तो 3 लाख अपॉन 1.5 कितनी आ गई करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी आ गई आपकी कितने की? 2 लाख की। तो 2 लाख रुपीज की करंट लायबिलिटी आ गई। 20B देखो, क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो। कह रहा है करंट रेशियो है कितना? 3.5:1। क्विक रेशियो दे रखा है 2:1। कह रहा है इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक असेट्स रिप्रेजेंट द स्टॉक। कह रहा है करंट एसेट और क्विक असेट का जो डिफरेंस है ना, वो स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टॉक आपको दे रखा है कितने का? स्टॉक आपको दे रखा है कितने का?
24,000 का। ये समझ में आया क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो करंट एसेट और क्विक एसेट है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टॉक है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ये निकालना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है आपको। ये सेंटेंस का मतलब आ गया क्या कि जो हमारा किसका डिफरेंस है, करंट एसेट और क्विक एसेट का जो डिफरेंस है वो क्या है, स्टॉक है, ऐसा लिखा हुआ है ये, ठीक है। नाउ व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो दे रखा है 3.5:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 CL इज इक्वल टू करंट एसेट, ठीक है। क्विक रेशियो क्या होता है, व्हाट इज क्विक रेशियो? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो क्या है, 2:1। क्विक एसेट्स क्या होता है, व्हाट इज क्विक एसेट? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 2:1। करंट एसेट किसके इक्वल है, यहां लिखा करंट एसेट किसके इक्वल है, 3.5। तो इस करंट एसेट की जगह मैंने लिख दिया 3.5 CL माइनस इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 24,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, 0 है, अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 CL इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 24,000, इधर आएगा तो 24,000 इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 2 CL। तो 24,000 3.5 में से 2 CL माइनस करे कितना बचा, 1.5 CL। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू CL। तो करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी आ गई करंट लायबिलिटी आपकी, निकल गए 16,000, 16 ही आएगा। तो करंट लायबिलिटी आ गई 16,000 की। नाउ व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट है 3.5 CL, यानी 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितनी निकाली है, 16,000 की। तो 3.5 इंटू 16,000 कितना हो गया, 56,000। समझ में आई बात?